जॉइंट्स पेन यानी कि जोड़ों का दर्द, पहले जो पुराने हमारे बड़े बूढ़े हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करते थे। आज हमारी एडल्ट, हमारी यूथ भी इस चीज को फेस कर रही है। इसकी क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं और क्या होम रेमेडीज हैं जिससे इन जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों के दर्द से बचा जाए, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन सुमैया इंसार। आज हमारा जो टॉपिक है वो जॉइंट्स को लेके है कि हमारे जॉइंट्स इस अर्ली एज में क्यों हमारे जॉइंट्स में पेन रहने लगा है और इससे कैसे बचा जाए। देखिए, जो जॉइंट्स पेन है ना, अब उसकी कॉजेज भी अगर हम बात करें तो 3 मेन कॉजेज हैं। एक तो डिजीज, यानी कि आपको आर्थराइटिस का इश्यू हो गया या फिर जो है कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कैल्शियम या विटामिन डी की, तो यानी कि एक मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से आप ये जॉइंट्स पेन को फेस करते हैं। और सेकेंड, इसमें जो रीजन है वो है हमारा पोस्चर, यानी कि बहुत आपने बस मोबाइल उठाया और यूं करके बस बैठे हैं, और जब इंसान यूज कर रहा होता है ना उसको नहीं पता होता, वो घंटों एक पोस्चर में बैठा होता है। इसी तरह कुछ हमारे जो ऑफिस, जिनकी सॉफ्टवेयर जॉब है, जो बैंकर्स हैं या जो कंसल्टेंट हैं, जो सारा दिन बैठे रहते हैं, अब एक पोस्चर में बैठने की वजह से भी जॉइंट्स पेन हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी कुछ सोने की पोजीशंस ऐसी होती हैं, कभी तकिया बहुत मोटा रख लिया, कभी बहुत छोटा रख लिया, बहुत जैसे वो बिल्कुल पतला रख लिया, तो ये चीजें होती हैं जिससे हमारे जॉइंट्स पेन करते हैं। थर्ड जो रीजन है वो हमारी ओवर एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, घंटों लगे रहना, ये चीज भी जॉइंट्स पेन की वजह बनती है। तो कॉजेज के बाद हम लोग देखते हैं मेन हमारी होम रेमेडीज। देखिए, किचन इज योर फार्मेसी एंड फूड इज योर मेडिसिन। जो इलाज होता है ना ज्यादा चीजों का, वो किचन में ही होता है। हम बस वो निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, इतना तवज्जो नहीं देते। तो अब हम किचन की ही चीजों से देखते हैं कि कौन सी होम रेमेडीज आप कर सकती हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे 7 मेन होम रेमेडीज शेयर करूंगी। आप उनमें से जो भी आपके लिए फिजिबल हो, जो भी आप इजीली कर सकें, उसको जो है डेली बेसिस पे कर सकती हैं। सबसे पहले है एप्पल, जो हमारा साइडल विनेगर है, सेब का जो सिरका है, उसके 2 खाने के चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के पिए जाएं, तो उससे भी जो है जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है। सेकंड नंबर पे है हमारे जो लेमन के जूस को तिल के ऑयल में आप डाल के उसका मसाज कर लें। ठीक है, जो हमारे लीमू का रस है उसको जो है तिल के तेल में डाल के आपने जो है उसका मसाज कर लेना है। जिस जॉइंट में भी आपको मसला है उस जॉइंट में आप उसका मसाज कर लें। इसके अलावा जो थर्ड है वो फेन्यूग्रीक जो सीड्स हैं, यानी कि जो मेथी के दाने हैं, वो थोड़े से आप रात को ना 1 गिलास पानी में डाल के रख दें और सुबह के टाइम उसको चबा के खा लें। जो फेन्यूग्रीक सीड्स हैं उनको आपने चबा के खा लेना है। इससे भी जॉइंट्स के जो इश्यूज हैं वो बहुत हद तक, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसीलिए जो हमारी सोजिश हो रही होती है जोड़ों में, उससे बचा जा सकता है। इसके फोर्थ नंबर पे है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ना जो लहसुन है उसको थोड़ा सा आपने वो क्रश करके उसको पका लेना है लहसुन को, और फिर उस तेल की मालिश करके रात को आप सो जाएं और सुबह के टाइम जो है इंसान जो बाथ लेता है, तो इसमें भी इसकी मसाज से भी जो है बहुत फायदा होता है। नंबर 5 पे है गोल्डन मिल्क, जो हम लोग जिसको कहते हैं ना हल्दी वाला दूध। ये बहुत बेहतरीन है इसमें, लेकिन हम लोग जब हल्दी वाला दूध बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हल्दी ही डालते हैं। हल्दी वाले दूध को बनाने का तरीका ये है कि जब दूध में एक बॉयल आ जाए तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, 1/4 और टीस्पून, और उसके अलावा 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डालें, क्योंकि काली मिर्च का जो पाउडर है वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन में मददगार साबित होता है। तो इसीलिए आपने ये दोनों चीजें डालनी है, फिर एक बॉयल और दिलवाना है, फिर आपने उस दूध को पीना है नीम गर्म। तो ये हल्दी वाला दूध यानी गोल्डन मिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी आती है नंबर 6, जो कि है हमारा जिंजर। अब जो जिंजर है, जो अदरक है, इसका पाउडर की फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है, इसको जूस भी बनाया जा सकता है, जिंजर टी भी ली जा सकती है। तो ये तीनों फॉर्म्स में बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है तुलसी जो है उसका जूस लेना है। ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल इजीली मिल जाता है, इसके लीव्स होते हैं, इसका जूस बनाना होता है, तो तुलसी का जूस भी लिया जा सकता है। ठीक है,
अब ये 7 होम रेमेडीज हैं, जिसमें कुछ मसाज के लिए है, कुछ जो है आपने खाना या आपने पीना है। अब ये सारी रेमेडीज में से आप कोई भी फॉलो कर लें जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। इसके बाद कुछ लाइफस्टाइल चेंजिंग्स हैं। देखिए, कोई भी जो चीज होती है ना, जो भी आपको कांस्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी रीजन कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में होती है। अब आप अपने लाइफस्टाइल में अगर पानी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि जो आपकी हड्डियां होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो पानी जब आप ज्यादा पीते हैं तो वो लुब्रिकेट हो जाता है, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं। तो पानी आप ज्यादा पिए तो इस इश्यू से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो है ग्राउंडिंग कहते हैं कि आपने सुबह उठ के जमीन पे चलना है। अगर आपके घर में घास है तो वो बहुत बेहतर है, या वैसे ही आप जमीन पे चल लें तो ग्राउंडिंग बेहतरीन है इस केस में, अगर आपको जोड़ों के और ये जॉइंट्स पेन का इश्यू है। ग्राउंडिंग के बाद आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में यह है कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज लाजमी करते रहें, अपनी जो जॉइंट्स है उसको स्टिफ ना होने दें। यानी कि अगर आप बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे, बहुत अकड़ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी आदत डेवलप करें अर्ली एज में भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने का, ताकि बाद में भी आपको मसला ना हो। तो ये 3 चीजें कांस्टेंट आपने उसमें रखें, रूटीन में रखें, यानी कि ग्राउंडिंग करें, पानी का इंटेक बढ़ा दें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो बाकी मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं, गोल्डन मिल्क हो गया, तुलसी का तेल हो गया, और इसके अलावा एप्पल साइडर विनीगर हो गया, और इसके अलावा जो भी फेनुग्रीक को चबाना, ये सारी चीजें आपने इसमें से कोई भी आप पॉइंट अपने लिए ले सकते हैं। और मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।